हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आंसर की हैं ये आज के टेस्ट की, और आपको बहुत ध्यान से, वैसे बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं विद्यार्थियों के। राजस्थान जीके में अपने जो टॉपर हैं उनके 60 में से 56 नंबर तक भी आ रहे हैं, तो उनको आंसर की ऐसा लग रहा होगा कि देखने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखना। और जिन विद्यार्थियों के अगर थोड़े से भी 50 से कम नंबर आए हैं यहाँ, तो उनको तो जो प्रश्न छूट गए हैं वहाँ उनसे क्या गलती हुई है वो सुधारने के हिसाब से भी बहुत अच्छे से आंसर की को देखना है। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, जैसे पहला प्रश्न था अपना, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाने वाले राजा का नाम पूछा गया था, तो माधो सिंह द्वितीय भी ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना था माधो सिंह प्रथम। मैंने यहाँ माधो सिंह द्वितीय ऑप्शन दिया नहीं था, एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, यहाँ माधो सिंह द्वितीय लिखा हुआ, फिर यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ, तो वो ध्यान रखना आपको। शीतला माता का मंदिर है वो फर्स्ट ने बनवाया था। दूसरा प्रश्न था, आमेर के कौन से राजा के समय जॉन लोगो लिखा हुआ, ये अपना मिस प्रिंट था, जॉन लुडलो है यहाँ, जो संरक्षक थे राम सिंह द्वितीय के, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राम सिंह द्वितीय इसमें आंसर था। वैसे जो प्रश्न पढ़ते ही पता चल गया था होगा, इस कारण से ज्यादातर विद्यार्थियों ने जो ऑब्जेक्शन नहीं किया था इसमें। सवाई माधोपुर की स्थापना की बात हम कर चुके हैं, 1763 सही है। हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ था, ये भी बहुत अच्छे से सबको पता है, नोट्स में भी पढ़ा था हमने, बार बार रिविजन भी किया था। असत्य कथन ढूंढना था, तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन था वो गलत था इसमें, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर था कि प्रताप सिंह है वो उन्होंने राधा गोविंद संगीत सार लिखा, जबकि उन्होंने नहीं लिखा था, सभी जो विद्वान हैं उन्होंने मिलकर लिखा था। और डाक व्यवस्था की शुरुआत है जो कहाँ से हुई थी, जयपुर से हुई थी। प्रिंसेज रिमेम्बर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, गायत्री देवी की आत्मकथा है ये। नंदन कानन है वो सिलीसेड झील को कहा जाता है। सरिस्का महल के निर्माता हैं वो जय सिंह है। ऐसे ही जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में पूछा गया था जैसलमेर की स्थापना 12 जुलाई 1155 है। क्रांतिकारी सागरमल गोपा हैं वो जैसलमेर से रिलेटेड हैं। करौली में मदन मोहन मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। जाटों का प्लेटो अफलातून महाराजा सारे के सारे नाम हैं वो किसके हैं, महाराजा सूरजमल के हैं। और दिल्ली से जो अष्टधातु के दरवाजे हैं वो लाने का काम किसने किया था, अगर ये प्रश्न आता है तो जवाहर सिंह इसका उत्तर है। फतेह बुर्ज कहाँ बना हुआ है, तो ये लोहागढ़ में बना हुआ है, यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, तो यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है, वैसे निशान लगा हुआ भी है, सी वाले ऑप्शन में ब्यावर केरवाड़ा में सैनिक छावनी में क्रांति हुई थी, जबकि ये यहाँ पर क्रांति के लिए प्रश्न जो सही बात है वो है नहीं हुई थी। फिर 1857 में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोबर्स था, ये आपको याद ही है। चेलावास का युद्ध है वो गोरे काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। और कथन सही नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन मर गए थे, नेतृत्व जयदयाल मेहराब खां ने किया था, ये भी सही है। करौली के राजा मोहन पाल नहीं है, मदन पाल है, मदन पाल। इसी कारण से ये जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो गया। महिलाओं ने किस रियासत में भाग लिया था, तो टोंक सही है। 1857 क्रांति का भामाशाह है अमरचंद भाटिया है। तात्या टोपे की छतरी सीकर में है, सामंत ने मदद की थी, उसको भी फांसी हो गई थी 22वें में। बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 में बना था। और 13 जुलाई 1923 को जो रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे, इन दोनों का संबंध है वो कहाँ से है, बेगू से है, तो यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड को कहते हैं। और नींबू चढ़ा की तो तुलना हुई थी, आपको याद रखना है, आजाद मोर्चा से संबंधित नहीं है। काफी शानदार प्रश्न था ये, 26 नंबर का। बाबा हरिश्चंद्र, गुलाबचंद कासलीवाल, दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी हैं, रामकरण है नाम, यहाँ राम किशन आ गया था, इसी कारण से डी वाला ऑप्शन इसमें अलग हो गया। राजस्थान संघ अथवा पूर्व राजस्थान, तो ये हमने पढ़ा भी था, SGMH से हमने याद किया है, सूत्र है अपना, तो गोकुललाल असावा इसमें सही उत्तर। बूंदी की किस शासक ने 1818 में अंग्रेजों से ली? ज्यादातर विद्यार्थियों के ये प्रश्न है जो गलत हुआ है, 28 नंबर का। अब आपको ध्यान रखना है, जितनी संधियां हुई हैं उनके आप रियासत का नाम, फिर वर्ष और संधि करने वाला राजा, इस तरह से एक सारणी भी आप बना सकते हैं ताकि आपको सारे नाम याद रहे, क्योंकि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा 28 नंबर पे जो प्रश्न है, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझनी चाहिए ये बात। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आएगा तो मेरिट बनाने वाला प्रश्न रहेगा ये, क्योंकि ये चीज है जो सारे विद्यार्थी याद नहीं करते या चूक जाते हैं, क्योंकि जो राजा संधि कर रहा है वो बहुत फेमस राजा नहीं होता है, इस कारण वो याद नहीं रहता है। तो ये सारणी बना के आप याद कर सकते हैं। कौन कौन करता है देखें, ये सब चेक करते हैं। नेक्स्ट 29वां है, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1519 में हुआ था, ये हमें याद है ही।
फिर आगे हैं दसम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा आदि रचनाओं के रचनाकार। तो यहाँ पृथ्वीराज राठौड़ सही हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ हमने जो याद कर रखा है वो याद कर रखा है बेली किशन रुक्मणी, ये याद कर रखा पक्का। इस कारण से ज्यादातर विद्यार्थियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था और ये प्रश्न भी 30वां भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि गड़बड़ हुआ था। तो ये सारी जो रचनाएं हैं अब आपको याद रखनी है किन की हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की हैं। अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है डेली 1 यूनिट वाली, उसमें ये प्रश्न शामिल था। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर, ये कल्चर के क्वेश्चन है यहाँ से। तो उदयपुर में है, गुरु पूर्णिमा है, अब वो आषाढ़ में मनाई जाती है, अभी मनाई गई थी इसीलिए दिया गया था प्रश्न भी। कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी से रिलेटेड है। और इमलोहा में झुंझार जी का मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना था। थार की वैष्णो देवी मतलब तन्नौट माता जी, तो सी ऑप्शन सही था 35 में। प्रथम रोप वे सुंदा माता जलोर, जहाँ पर बालू अभ्यारण्य भी है। नरेना दादू दयाल जी से रिलेटेड है, प्रमुख पीठ है उनकी। मंत्र राज प्रकाश के लेखक हैं जो संत हरिदास जी हैं। और वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड गोकुल चंद्र मंदिर है वो कामा भरतपुर में है। असुमेलित युग में गूदड़ संप्रदाय है वो जयपुर में नहीं होकर कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में भी खास तौर से अगर हम कहें तो जगह का नाम है दांतड़ा। और फिर 41 नंबर पे जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था जोरावा गीत कौन से क्षेत्र का फेमस है, तो जैसलमेर का जोरावा गीत फेमस है, ये आदमी गाया जाता है। मांड गायिका मांगी बाई का संबंध है वो उदयपुर से है। पादरला पाली से रिलेटेड भी मांगी बाई है लेकिन वो मांड गायिका नहीं है, वो 13 ताली नृत्य वाली है। फिर जयपुर से शुरू हुए कथक घराने, भानुजी महाराज का ध्यान रखना आपको, ये जो कथक घराने से रिलेटेड है जयपुर से शुरू हुआ था ये। और नेक्स्ट है कौन सा नृत्य है ऐसा जिसमें फूल के खिलने बंद होने पैटर्न बनने वाला सिस्टम होता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य बनता है। बम रसिया भरतपुर क्षेत्र का फेमस है, बम यानी ढोल। इंडोनी है वो कालबेलिया जनजाति से जाति से रिलेटेड है। बिना वाद्य के बिना वाद्य के तालियों की थाप पर जो कूद डांस होता है वो होता है, तो ये आपको याद रखना था। हेला ख्याल में नौबत बजती है, ये जो 48 नंबर प्रश्न है ये भी मेरिट बनाने वाला प्रश्न मुझे लग रहा है। यहाँ भी ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्या आई थी, तो अब आप जब भी कोई ऐसा पढ़ रहे हैं तो इतना इंटेंस पढ़ना है, आपको ध्यान देकर पढ़ना है। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान तमाशा से रिलेटेड थी, तो बी सही है। और अधिकतर हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं कंजर। और प्रेम विवाह ज्यादा जिस जनजाति में होते हैं वो गरासिया है। सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील है। और फिर 53 में द्वारिकादास चुंडावत और श्रीधर अंधारे का संबंध है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ से हैं। अमीर चंद द्वारा चांदनी रात की गोष्ठी का फोटो, क्योंकि किशनगढ़ में क्या है एक ही चित्र फेमस है बनी ठनी वाला। अगर हम याद रख के गए बनी ठनी, बाई चांस एग्जामिनर ने ये पूछ लिया तो अब हमें ये भी याद रखना है कि ये चित्र जो अमीर चंद द्वारा बनाया गया था वो है जो किशनगढ़ का ही है। ज्योति स्वरूप कच्छावा हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, इनर जंगल ये अपने नोट्स में है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि कोई विद्यार्थी है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, चीजें याद रहती है नहीं रहती है। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो जो अंग्रेजी है उसको पास में हिंदी बनाकर लिख दो आप। असुमेलित ब्लैक पोट्री कोटा की है, जयपुर में ब्लू पोट्री है, कागजी अलवर में है। मीनाकारी है वो कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। तो इसी कारण से यहाँ जो डी ऑप्शन है वो सही है, जयपुर की है फेमस। और आपको याद रखना है एक नाम भी याद रखना, कुदरत सिंह। कुदरत सिंह भी मैंने याद करवाया था, तो इनको याद रख लेना आप। किरण बांकड़ी लप्पा लप्पी ये गोटा किनारे के प्रकार है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है 58वां लकड़ी की नालियाँ कालीबंगा में मिली थी। फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर नगर टोंको कहते हैं, उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा कुलेरी। ये जिनके बी सीरीज वाला पेपर था उनके 46 नंबर पे हैं, उनके डी ऑप्शन में ये थोड़ा सा मिस प्रिंट होके और 47 नंबर वाले क्वेश्चन में चला गया था, तो उसको सही कर लेना आप। तो ये 60 प्रश्न हमने देख लिए। अभी हम बात कर रहे हैं अपने जो 61 से लेकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उनकी। अब इन प्रश्नों में क्या हुआ कि विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना ही पड़ता है इस तरह से, क्योंकि अपनी किताब में जो उदाहरण है जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ 8 10 15 उदाहरण ही हैं विजुअल के। तो इसी कारण से मैं ये चाह रहा था कि एक बार है जो इस तरह की प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में कोई प्रश्न आता है अलग से तो हम कैसे उसको मतलब कि हमारी अप्रोच क्या है, या हम जो कहीं गलती तो नहीं कर जाएंगे। तो एक तरीके से ये चेक भी हो गया, पता भी चल गया। काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो नाराज भी थे क्योंकि इसमें जो लाइनें हैं क्वेश्चन की वो अंग्रेजी में है,
तो भाई थोड़ी अंग्रेजी सीखनी है, इस कारण से मुझे लगता है इतनी बहुत हार्ड अंग्रेजी भी नहीं थी, फिर भी और प्रयास करेंगे अगले टेस्ट में जो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। वैसे अगला टेस्ट है वो सीधा अब जो प्रॉपर पेपर होते हैं अपने 200 क्वेश्चन वाला वही होने वाला है। तो वहाँ तो जो अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे वही अंग्रेजी में आएंगे, बाकी सब जैसे आने चाहिए वैसे आएंगे। तो 61वां प्रश्न है उसमें ए सही माना गया है, और यहाँ मैं जैसे समझाने का प्रयास करूंगा, आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो यहाँ पॉसिबल नहीं होंगे, तो उनको हम क्लास में बोर्ड पे समझेंगे। अभी यहाँ देखो, जैसे पहला है, इसमें हम अगर ये जो बीच वाला जो बीच वाली आकृति है इसको हम क्लॉक वाइज घुमाएं अगर 90 डिग्री पे, तो इसकी स्थिति बन जाएगी इस तरह की। और इसकी स्थिति ऐसे जैसे ही बनती है, तो यहाँ जो बाहर वाला यानी कि सबसे बड़ी जो आकृति है वो और इसकी आकृति दोनों है जो बाहर की तरफ है, जो खुला मुंह हो जाएगा इसका। अब इस आकृति के अलावा बाकी तीनों में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हम इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये है जो सब में ये आकृति है जो इस तरह से होगी, यानी अंदर की तरफ चला जाएगा उसका जो भाग है। यहाँ पर भी इस तरह से आकृति बनेगी, यहाँ पर भी जो आकृति बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। अब 3 में वो अंदर की तरफ बन रहा है, 1 में बाहर की तरफ, इस कारण से एक को अलग मान लिया था। 61 में ए ऑप्शन सही माना गया था। फिर 62वें क्वेश्चन में सही माना गया था यहाँ जो बी ऑप्शन है उसको, क्योंकि ये जो आकृति है यहाँ आपको सी ऑप्शन में नजर आ रही है। अब ऐसी आकृति यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये बी ऑप्शन में नहीं थी, इस कारण से ये सही मान लिया गया। 63 बहुत आसान था, आराम से आपने सही कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक आकृति बाहर है, एक लाइन बाहर है, दो अंदर है, जबकि यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ भी बाहर है, यहाँ भी बाहर है। इसका मतलब ये आंसर हो गया, अलग करना था इसमें। और 64वां क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था, उसके बावजूद ये क्वेश्चन दिया, तो अब मैं बता देता हूँ। बाई चांस एग्जामिनर चाहे तो इस तरह का प्रश्न दे सकता है। हमें यहाँ कैटेगराइज करना था, जैसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके अलावा जैसे 8वां दिख रहा है, 9वां दिख रहा है। अब इन तीनों में एक अलग प्रकार की समानता है, और यहाँ जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ये रहा। 1 8 9 का ग्रुप बन रहा है, फिर 4 6 7 का, और 2 3 5 का ग्रुप बन रहा है। तो 1 8 9 का ग्रुप कैसे बना, देखो ये समान भागों में स्ट्रेट लाइन है वो इनको डिवाइड कर रही हैं, दो भागों में डिवाइड कर रही हैं। ऐसे ही अब आप देखिए 4 नंबर में ये बाहर लाइन आ रही है, 6 नंबर में ये आकृति से बाहर लाइन आ रही है, 7 में भी आकृति से बाहर लाइन जा रही है। इसका मतलब हो गया कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति कहीं ना कहीं आपस में समानता रखती हैं। अब इसके बाद जो बच्ची 3 आकृतियां हैं उनमें भी इस तरह की समानता है जो देख सकते हैं, और इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन करना था, वर्गीकृत करना था। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। अब आपका अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था तो स्वाभाविक सी बात है कि गलत होना चाहिए था। अब गलत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट कहीं कोई एग्जाम है तो उसमें ये क्लासिफिकेशन का काम है वो आप आराम से कर पाएं, यानी कि ये प्रश्न है आप एज ए क्लास मान लीजिए कि आप क्लास ले रहे हैं, उसमें आपने सीखा है, अब आप गलत नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं से थोड़ा सा कबड़ा होना शुरू हुआ था, 65वां क्वेश्चन। अब 65वें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं ये पूछा गया था, और 65वें में जो आंसर है वो है 27। अब वो 27 एक चित्र में 65वें में मैं जो काउंट करके बता देता हूँ, और बाकी सारे के सारे जो सवाल हैं वो आपको अपने स्तर पर हल करने थे। वैसे कोई ऐसा प्रश्न होगा इजी है अगर मैं बता सकता हूँ, या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो बाकी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो हम क्लास में हल करेंगे बोर्ड पे बना के अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे अगर इस चित्र को हल कर रहे हैं या कोई भी चित्र आप हल कर रहे हैं, तो उसी सेम प्रोसेस से मैं हल करके बता रहा हूँ आपको, तो आप आराम से जो समझ भी जाएंगे और आगे एग्जाम में वो टेक्निक है जो यूज भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो सिंगल सिंगल आकृतियां बन रही हैं उसको आपको नंबरिंग कर देनी है। तो 1 2 3 4 हो गए, इसके बाद 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि जो सिंगल आकृतियां हैं वो कितनी है, टोटल 16 है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब ये 16 आकृतियां जो सिंगल हो गई, और इसके बाद एक प्लस आप कर लेंगे कि ये जो पूरी आकृति है पूरी को मिलाकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ 17 हो गए। अब 10 हमें और काउंट करने हैं, तो 10 हम काउंट करते हैं। देखो 4 4 का जो ग्रुप है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आप 1 2 3 4 से एक और बना लेंगे, 1 2 3 4 से एक बन गया। ऐसे कैसे ही अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, 1 2 3 4 से जैसे बना है वैसे आप देखेंगे तो
5 और 10 11 12 से एक और बन रहा है, 5 और 10 11 12 से एक और बन रहा है, 5 10 11 और 12 से। ऐसे कैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 7 और 12 13 14 से और बन रहा है, 7 और 12 13 और 14 से और बन रहा है। ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 9 और 14 15 16 से और बन रहा है, 9 और 14 15 और 16 से एक और बन रहा है। ऐसे ही 13 को अगर माने, ये 13 है, इसको देखना, अब 6 7 8 इसके साथ है तो ये एक और बन रहा है, 13 6 7 8, 13 6 7 8, ये यहाँ पर स्थिति बनेगी 13 के साथ। और इसी तरह से यहाँ जो भी हम 4 4 काउंट कर रहे हैं तो 4 4 में और कहीं अगर कोई आकृति बन सकती है, पॉसिबल है, तो वो भी हमें चेक कर लेनी चाहिए। 4 4 के हिसाब से है जो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब 4 4 के बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 वाली आकृतियां भी और बन रही है, मतलब कि 9 सिंगल आकृतियों को जोड़ते हुए एक बनेगी। तो मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ, मतलब 9 को जोड़कर जो बनती है। देखिए, 2 लाइन ही खींच देता हूँ मैं, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये लाइन आ रही है और यहाँ ओके यहाँ तक, तो एक ए आकृति बनेगी, एक ऐसी की ऐसी आकृति ये बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे से ध्यान से देखता है तो 2 आकृतियां हैं वो बन गई हैं। और इसके बाद एक आकृति यहाँ, इस लाइन को अगर हम आधार रेखा माने तो एक आकृति है जो ये जो 9 वाली हैं बन रही हैं वो यहाँ भी बन रही हैं, यानी ये कितने हो गए, 3 बन गए। 3 आकृतियां इस तरह की बनेगी। और इसके अलावा भी जैसे काउंटिंग कितनी कहाँ तक आ गई है वो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और 5 के बाद ये हो गए 6 6 और 3 यहाँ हो गए तो 9 हो गए हैं, तो 16 और 9 हो गए हैं अपने टोटल 25, यानी कि 2 आकृतियां हैं वो और बननी चाहिए। और अभी हम जो देख ही रहे हैं, अगर थोड़ा मैं इसको पॉज करके देख लेता हूँ कहाँ है, 2 आकृतियां यहाँ हमने लिखी नहीं है जो कि 4 वाली हैं, 2 5 6 7 जो कि यहाँ पर नहीं आ रही हैं, यानी 2 5 6 और 7 को मिला के, और एक 4 7 8 9 को मिलाकर, 4 7 8 और 9 को मिलाकर, तो जो 4 त्रिभुजों को मिलाकर आकृतियां बन रही है वो हो गई अपनी 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7। अब अपने पास जितनी आकृतियां हैं उनको टोटल करेंगे तो 16 और एक 17, 17 और फिर ये हो गए 7, यानी कि 24, और ये हो गए 3 जिनमें 9 9 आ रहे हैं, तो 24 और 3 टोटल हो गए 27। इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। अब बाकी जो अगले प्रश्न हैं अपने, उनमें इस तरह से हम पूरा देखेंगे तब तो 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि अगर वो वीडियो मतलब क्लास यहाँ पर समझाने का अगर लगता है कि कम समय लग रहा है तो समझ लेंगे उसको, और नहीं तो हमें जो क्लास में देखेंगे उसको। अब 66 नंबर जो प्रश्न है उसमें हमें काउंट करने थे ट्राइंगल्स, और इसमें 16 ट्राइंगल्स आंसर में दे रखे हैं। ऐसे अगर हम काउंट करें तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे हो रहे हैं। फिर इसके बाद 2 2 को मिलाकर काउंट करेंगे तो 9 हो गया जैसे, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 11 हो गया और 12, इस तरह से। और 4 और बन रहे हैं उनमें, जैसे ये जो आकृति आप देख रहे हैं हर कॉर्नर से ये एक आकृति बनेगी, ऐसे ये आकृति बनी है वैसे ये आकृति बनेगी, फिर इसका अपोजिट इस साइड में बनेगा, इसका अपोजिट है वो इस साइड में बनेगा, यानी कि वो पहले 12 थी उसके बाद ये 4 और जुड़ेगी, तो टोटल जो आकृतियां हैं वो कितनी हो जाएगी, 16। नेक्स्ट 67 नंबर है, इसमें हमने आंसर यहाँ पर ट्राइंगल्स ही काउंट करने हैं और आंसर दे रखे हैं 40। तो यहाँ 38 और 40 इस तरह का वैसे प्रश्न आता नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न आ गया 38 और 40 है तो पूरा सावधानी के साथ आपको जो काउंट करना पड़ेगा, तब भी जाके जो आप सही कर पाएंगे। और सिंगल सिंगल को पहले काउंट करना है, उसके बाद इस तरह से जो बन रही हैं आकृतियां सारी जो मतलब कि 3 या 4 आकृतियों को इंक्लूड करते हुए जो आकृतियां बन रही हैं, तो इस तरह से जब काउंट करेंगे तो निश्चित रूप से आंसर तो आना ही है। आंसर कहाँ जाएगा? अगर ये प्रश्न है जो छूटता है, आपका नहीं आता समझ में, तो ये हम जो क्लास में देखेंगे। अभी आंसर देखना आपको 67 में सी है, और अगर आप जैसे सभी के पास प्रिंटेड पेपर है तो वहाँ पर आप में जो ट्राई और कर सकते हैं कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं 40। इसमें हमें वर्ग ज्ञात करने थे, स्क्वायर्स ज्ञात करने थे, तो स्क्वायर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर दे रखे थे 12 दे रखे थे, और 12 में देखिए 1 2 और 3, ये जो बड़ी आकृति बन रही है 3 तो ये हो गए थे,
इसके बाद एक यहाँ पर जो सिंगल बन रहा था यानी कि प्लस एक इसमें और हम जोड़ सकते हैं, यानी टोटल ये कितने हो गए थे 4। अब उसके बाद जैसे डिवाइडेशन है तो यहाँ जो बीच में दे रखे हैं यहाँ डिवाइडेशन दे रखे हैं दोनों के, इस वाले को भी डिवाइड कर रखा है, इस वाले को भी डिवाइड कर रखा है, कितने कितने भागों में 4 भागों में। तो 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, कौन कौन से 1 2 3 4, फिर ये 5 6 7 और 8 ये, तो 4 4 8 और 4 12, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। 69 में भी ट्राइंगल्स पूछे गए थे और 69 में जो ट्राइंगल्स हैं वो काउंट करने थे आपको, और काउंट करने पर 28 इसमें आंसर आना चाहिए था आपका। सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होना चाहिए था। अब 28 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आपको काउंट करना है इस तरह से, 1 2 हो गए, 3 हो गए, जैसे 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 जैसे मैंने लिख दिए हैं, इसके बाद आप प्रश्न को हल करने का तरीका तो समझ ही चुके हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। जैसे आप इंक्लूड वाले कि दो आकृतियों को मिलाकर कौन कौन से बन रहे हैं उनको एक साथ लिख सकते हैं, जैसे 1 2 को मिलाकर बन रहा है, 1 और 2 को मिलाने पर बन रहा है, ऐसे ही 1 11 और 12 को मिलाकर बनाने पर बन रहा है, इसी तरह 3 और 5 को मिलाने पर बन रहा है तो 3 5, और इस तरह से आगे लिखते जाएंगे। जैसे 5 और यहाँ पर कितने लिखे थे हमने, 10 लिखे थे, तो 5 और 10 को मिलाने पर भी एक आकृति बन रही है, और इस तरह से जोड़ेंगे तो टोटल आपका आंसर आना चाहिए 28। और नेक्स्ट जो 70 नंबर पे जो प्रश्न है उसमें हमें पैरेललोग्राम्स है उसका पता लगाना था, यानी कि इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जब भी आपने काउंट किए होंगे तो निश्चित रूप से आपके 16 आए होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ 3 हो गए, 3 6 हो गए। इसके बाद जब हम इनको ऐसे देखेंगे तो फिर वापस से यहाँ पर प्लस हो गए 3, उसके बाद जब इस तरह से देखेंगे तब यहाँ पर प्लस हो जाएंगे अपने 2, फिर 2 2 को मिलाने पर भी जो आकृतियां बन रही हैं तो 1 हो गया, 2 3 और 4, तो यहाँ पर हमें 4 जोड़ने हैं, और 6 और 4 10, और यहाँ पर बन गया एक, ये जो ओवरऑल है पूरा है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 के बाद 4 10 हो गए, 10 के बाद 11 12 13 और 14 15 और 1 16, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही होना चाहिए था। हाउ मेनी क्यूब्स, घन कितने हैं ये काउंट करना था, तो यहाँ तो कोई बोलने का ही काम नहीं था, ये प्रश्न अपनी मतलब जो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी था, तो आपका सही हो गया होगा। 10 टोटल हैं, कैसे हैं काउंट, जो देखो जैसे ये हैं, अब इसके नीचे 2 और हैं तो टोटल कितने हो गए, ये 3, और जैसे यहाँ पर 2 हैं, अब इनके नीचे 2 और हैं तो ये टोटल हो गए कितने, 4, तो 3 और 4 7 हो गए, और ये जो इस लाइन में है ये कितने नजर आ रहे हैं, 3, तो 3 4 7 और 3 10, यानी कि सी बी वाला ऑप्शन है जो सही आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर इन फिगर, इसमें हमें वर्ग ज्ञात करने थे, वर्ग कितने हैं, स्क्वायर दिया हुआ है मतलब कि वर्ग ज्ञात करने थे, और इसमें 17 वर्ग हैं। अब कैसे काउंट करने हैं, क्या करना है, वो पूरा दिमाग जो खुद को लगाना था, और निश्चित रूप से है जो इसका आंसर आना भी चाहिए था 17, अगर नहीं आया है मतलब मैक्सिमम की तरफ जाएं हम, जैसे 15 प्लस अगर आप हो रहे हैं तो फिर तो 17 आंसर आना ही चाहिए था। अगर आपका आंसर आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो फिर उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो जो बोर्ड पे ये फोटो हम बनाकर देखेंगे। और ट्राइंगल्स पूछे थे 73 में, देख लेते हैं कैसा है चित्र, और ये 73 का ही फोटो है यहाँ जो दे रखा है वो, और मुझे लगता है कि काफ़ी शानदार प्रैक्टिस यहाँ पर आप लोगों की हो गई है। इसमें 38 आने चाहिए थे, मतलब आप जैसे ही 32 प्लस हो जाएंगे, 32 प्लस 1 भी अगर आपने काउंट कर लिया तो फिर आपको और काउंट नहीं करने हैं, सीधा 38 है जो सही करना है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हम 1 2 3 और 4 अगर इसमें माने तो 4 इसमें भी आएंगे, फिर 4 इसमें भी आएंगे, फिर 4 इसमें भी आएंगे, फिर 2 2 को मिलाने पर भी 4 हैं जो और ऐड हो जाएंगे सभी में, प्लस 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, तो इसका मतलब 8 चौक 32 तो यहाँ हो ही गए हैं। अब 32 जैसे ही हुए, एक जैसे ही आपने इस तरह से मिलाया ये हो गए 33, और उसके बाद अब गिनने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर क्या है 38। 74 है, 74 नंबर में हमें काउंट करने थे, वही ट्राइंगल ही चाहिए, और 28 इसमें आंसर था। और जब ये नंबर डाल के और इस तरह से 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12 तो इस तरह से बन रहे हैं, फिर इनको मिलाने पर जैसे ये 3 आकृतियां मिलके, या ये 2 आकृतियां मिलके, या ये 2 आकृतियां मिलके, या ये 2 आकृतियां, या ये 3 आकृतियां, या ये 2 आकृतियां, इस तरह से मिलाएंगे तो टोटल 28 हैं जो बन जाएंगे आपके।
और कोई भी प्रश्न है वो इत्मीनान से हल करना है। मेरे सामने का मतलब आज टेस्ट में आपके सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, इस कारण से थोड़ा सा पजल्ड हो गए थे। बाकी एग्जाम में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आराम से इस तरह से नंबरिंग करके और फिर 2 आकृतियों को मिलाकर कितने बन रहे हैं, 3 आकृतियों को मिलाकर कितने बन रहे हैं, 4 को मिलाकर बन रहे हैं, तो और उनकी संख्या जो सामने लिख के और काउंट कर सकते हैं। 75 में हमें रेक्टेंगल्स ज्ञात करने थे और 75वां है, इसमें सही माना गया था पहला ऑप्शन 13 का। अब कुछ को लगा होगा कि इसमें तो मामला पूरा गड़बड़ है, तो हम अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 तो ऐसे सिंगल बन रहे हैं। इसके बाद जैसे इन दोनों को मिलाएं तो 8 हो गया, और इन तीनों को मिलाएंगे तो 9 हो गया, इनको मिलाएंगे तो 10 हो गया, फिर ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ये जो पूरा का पूरा है मतलब कि ये सब मिलाकर जो बन रहा है वो हो गया। वहां जाकर हम काउंटिंग करेंगे तो 13 टोटल हो जाएंगे। 76 में सेमी सर्कल्स का पता लगाना था। सेमी सर्कल्स का मतलब हो गया अर्धवृत्त का। तो यहाँ पर जो अर्धवृत्त दे रखे हैं, आंसर है अपना 76 में वो है सी वाला। सी वाला है यानी 12 है। अब कैसे काउंट करेंगे तो 1 हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 या 10, यहाँ 11, फिर यहाँ 12 और होने चाहिए 12, तो ये 12 आंसर आ गया। अब यहाँ मैंने 4 निशान बनाए हैं, तो कुछ को लग रहा होगा कि ये क्या फिल्म है। तो यहाँ से लेकर इस तरह से अगर हम देखें तो ये अर्धवृत्त है, फिर वापस से इस तरह देखें तो अर्धवृत्त है। अब यहाँ अगर लाइन खींचते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं, तब भी ये एक पूरा का पूरा जो ये वाला भाग है, ये जो मैंने पूरा डार्क कर दिया है, ये अर्धवृत्त है। फिर इसका अपोजिट जो ये वाला भाग है, ये भी अर्धवृत्त है। इसी कारण यहाँ हमें 4 काउंट करने पड़ गए थे। 4 के भी हाँ, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 और 11 12 यहाँ पर है। और 77 है, इसमें भी हमें ट्राइंगल्स नहीं स्क्वायर्स दे रखा है, और स्क्वायर्स ज्ञात करने थे, यानी कि आराम से ज्ञात कर सकते हैं आप। इसमें सी वाला ऑप्शन सही दे रखा है, मतलब 18 स्क्वायर हो रहे हैं। अब ये अगर देखेंगे तो ये तो रेक्टेंगल है, तो यानी ये काउंट नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था। यानी काउंट होंगे तो उस समय जब इसको मिला देंगे हम, तब ये जैसे पूरी आकृति है ये बन जाएगी, या फिर यहाँ जो ये आकृति है ये बन जाएगी। तो इस तरह से हम मिला के और इसको, या फिर ये अंदर जो सारी आकृतियां इनको मिलाकर एक आकृति बन रही है वो। तो 1 2 3 4 बन रहे हैं, फिर बीच में 5 6 7 8 9 इस तरह से बन रहे हैं, और यहाँ पर फिर 10 हैं, फिर 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 5 अब कहाँ हैं उनको भी ढूंढना पड़ेगा। तो एक ये जो बहुत छोटी आकृति है ये वाली, ये है जो स्क्वायर के अंतर्गत आएगी, तो इन सबको भी हम जोड़ेंगे, और इस प्रकार से जोड़ के और टोटल जो चित्र बनना चाहिए। यहाँ जो मतलब कि ये लाइन है, ये थोड़ी सी बहुत बनाने पर है, जो थोड़ी इसी तरह से बन रही है कि समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन जब भी आप जोड़ बाकी लगाएंगे तो 18 आंसर आ जाएगा आपका बिल्कुल। 78 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, सर्किल्स ज्ञात करने थे। तो टोटल कितने हैं, तो 4 इस लाइन में है, 4 4 4 8 8 और 3 11 12 और 13, यानी कि इसमें भी सी वाला ऑप्शन है वो सही था। 79 जो क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने थे, और 79 में ट्राइंगल्स अगर आपने काउंट किए हैं तो बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। 79 में आपके आंसर आएगा भाई 56, और ये प्रश्न किया जा सकता था, क्योंकि जैसे ही आप 41 काउंट करेंगे 41 हुए और आपके आंसर है वो 56 आ जाएगा। और ये एग्जाम के लिए भी यही टेक्निक आपको रखनी है। अभी जैसे हम थोड़ा ऐसे ही देखें अगर, तो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6, फिर 7 हैं, 8 हैं, 9 10 हो गए, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं और 15 और 16 तो सीधे सीधे इस तरह से हो रहे हैं। इसके बाद जब भी आप थोड़ा सा भी अगर ऐसे सोचें, जैसे कि यहाँ पर 6 और 9 को मिलाने पर एक आकृति बन रही है, 7 5 को मिलाने पर यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, फिर यहाँ बन रही है और यहाँ बन रही है, ये प्लस हो गया आपके 4। इसी तरह से फिर यहाँ एक पूरी आकृति को अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, तो ऐसी आकृतियां जो चारों तरफ बनेगी, मतलब 4 ये यहाँ पर और ऐड हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एक आकृति आप इस तरह से देखेंगे, और ये सेम आकृति जो मैंने लाइन खींची है, ऐसी भी 4 आकृतियां यहाँ पर बनने वाली हैं, और जोड़ते जाएंगे तो आपके पास 40 प्लस अगर एक भी आकृति जैसे ही आएगी। एग्जाम में जब आप हल कर रहे होंगे तो थोड़ी सी वहाँ स्थिति अलग हो सकती है। मैं जब यहाँ बता रहा हूँ तो यहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव या दबाव नहीं है। बाकी इस तरह से ये एक जोड़ लिया, जैसे आपने ये एक जोड़ लिया,
तो वहाँ पर 41 है जो हो जाएगा, और 41 जैसे होता है आप 56 है उसको सही कर लेंगे, और वहाँ ज़्यादा समय है वो आप जाया नहीं करेंगे। यह आंसर था आपका 79 में 56। 80 नंबर में भी ट्राइंगल्स ही काउंट करने थे, और 80 में भी जो आपका आंसर है वो 60 है। यहाँ जब भी काउंट करेंगे तो यहाँ 47 आपके आने चाहिए, मतलब 46 प्लस 1 अगर आप काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या है, 60 है। 81 में भी ट्राइंगल्स ही काउंट करने थे, और चुकदा ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, एक दो, हाँ एक दो, ये इसको काउंट करेंगे तब है। और ये है जो ट्रायंगल नहीं है, ये आपको ध्यान देना, वो उधर जो लाइन है वो सर्कल की लाइन आ रही है, ये जरूर है, फिर ये भी है, ये है, दोनों को मिलाकर है एक, ये इन दोनों को मिलाकर भी है। फिर एक आकृति ये बन रही है, एक आकृति ये बन रही है, एक आकृति ये बन रही है, जोड़ेंगे तो कितना आ गए 14। 82 थोड़ा 82 है वो एटीट्यूड के जैसा ही है, और थोड़ा सा संदेहास्पद है। यहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने आंसर दिया था 60, क्योंकि इसको काउंट कर लिया था, जबकि यहाँ पर जो ये लाइन है ये मिस थी, इस कारण से इसका आंसर है वो 60 नहीं हो सकता। अब 60 नहीं हो सकता तो उससे कम वाली संख्या होगी, तो वो जो 56 आ रहे थे, क्योंकि आप 52 से तो प्लस निकल जाएंगे इसमें, और 60 है जो हो नहीं रहे, क्योंकि यहाँ 30 हो रहे हैं लेकिन यहाँ 30 हो नहीं सकते, इस कारण से यहाँ 56 है। अब ये विवादास्पद है, और इसको देखेंगे जब भी समय मिलेगा तब। फिलहाल इसमें 56 आपको मानना है आंसर। 83 है, इसमें भी आपको ट्राइंगल्स ही काउंट करने थे, और 83 में जो ट्राइंगल्स हैं वो आ रहे हैं 16। तो जब भी आप लिख के और अच्छे से काउंट करेंगे तो 16 है जो आ जाएंगे आपके, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसके बाद दो दो को मिलाकर है जो यहाँ नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ 4 को मिलाकर है जो बन रहे हैं, तो जहाँ जो बन रहे हैं उनको बनाना है, और आंसर देना है आपको इस तरह से। 16 है जो आप काउंट कर लेंगे इसमें। 84 में भी आपको ट्राइंगल्स ही काउंट करने थे, और 84 में जो ट्राइंगल्स हैं वो 16 हैं। वैसे यहाँ तो बहुत इजी था, आराम से काउंट कर सकते हैं। हाँ, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिखने में समस्या थी कि ए एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से रिलेटेड है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी डी से रिलेटेड है। पैटर्न का अध्ययन करो और उस आकृति का चयन करो जिसमें डी के स्थान पर रखा जाना चाहिए। इन दोनों में जो कनेक्शन है वही सेम इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। समरूपता वाला जो विजुअल समरूपता वाला हमने यूनिट देखा था उसमें। तो अब इनमें क्या कनेक्शन है जो देखते हैं। जैसे ये जो तीर का निशान है उसमें यहाँ पर गोल था, अब वो तीर के निशान के वहाँ जो गोल है वो चेंज हो गया, यानी एक तो आपको ये दोनों चेंज करने हैं, और ये जिस डायरेक्शन में थे उससे थोड़ा सा मतलब 45 डिग्री है जो घूम गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये यहाँ था, अब ये स्ट्रेट हो गया मतलब 45 डिग्री, तो इनको भी 45 डिग्री घुमाना है हमें। और ये जो पीछे जो ऐसे जैसे यहाँ सर्कल ये मतलब चतुर्भुज बना हुआ है और यहाँ वृत्त बना हुआ है, ये दोनों चेंज होने चाहिए। यानी कि एक तरीके से जो तीर का निशान है उसके यहाँ पर है वो त्रिभुज आना चाहिए था। अब तीर के यहाँ पर जो त्रिभुज हैं वो केवल, हाँ त्रिभुज भी नहीं है, ऐसे अर्धवृत्त, ये केवल चौथे ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो प्रश्न नंबर 85 है इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अगर ध्यान से देखा है, हल किया है तो सही हो गया होगा, नहीं हुआ तो अब आप देख लेना, अब किसी एग्जाम में कहीं किसी टेस्ट में आ जाए तो वो आपको आना चाहिए। 86 में ट्राइंगल काउंट करने थे, लिखा हुआ नहीं था लेकिन त्रिभुज गिनने थे इसमें, और 29 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, 27 प्लस हो गए थे, तो इस कारण से यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आना चाहिए था अपना सी वाला ऑप्शन। 86 के बाद 87 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि कम नज़र आ रहा है, या बहुत अच्छे से साफ फोटोकॉपी में नज़र नहीं आया होगा। थोड़ा सा मैं इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आकृति है उसमें इन दोनों में जो चेंज हुआ है वही दोनों में चेंज होना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे सबसे पहले ये जो आकृति है, यहाँ पान की आकृति क्या, तीर को देखो, जैसे तीर जो यहाँ पर था लास्ट में वो उधर चला गया, और बाकी जो तीनों आकृतियां हैं उसी क्रम में यहाँ पर नीचे की तरफ आ गई हैं। यहाँ अगर हम देख पा रहे हैं अगर आप लोग, तो ये तीनों आकृतियां हैं वो उसी क्रम में नीचे आ गई, यहाँ जो आकृति थी वो वहाँ चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो आकृति दे रखी है वो तो कहाँ चली जानी चाहिए, वो एक तरीके से हट जानी चाहिए यहाँ, और बाकी जो
यहाँ पर तीन जो आकृतियां दे रखी हैं, ये तीन आकृतियां ये हैं, वो अपनी जगह छोड़ के इधर आ जानी चाहिए। इस हिसाब से 87 नंबर जो है उसमें पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ ये जो आकृति हैं जैसे वो थी वो हटके हैं जो सेकंड नंबर पे आई थी, और उसी क्रम में सारी की सारी आकृतियां हैं वो वहां से हट जानी चाहिए थी, बदल जाना चाहिए था एक तरीके से उनको। और इसमें मुझे लगता है कि प्रश्न होना चाहिए आपका सही। मैंने फर्स्ट ऑप्शन है जो सही करने के लिए कहा था, लेकिन इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्या स्थिति बन रही है। तीर का निशान वहां चला गया फर्स्ट, तो यहाँ पर जो आकृति है वो बनी हुई है तीर और एक चतुर्भुज बना हुआ है, वो इसमें बन रहा है सही। इसके बाद तीनों चेंज होने चाहिए, तीनों इधर आने चाहिए, तो इसके बाद वो तीनों आकृतियां हैं जो बिल्कुल इसी क्रम में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। 1 2 3, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अच्छे से अभी प्रिंट है वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसका अलग से जो स्क्रीनशॉट है मेरे पास वो भेज दूंगा, फोटो है जो, तो उसमें आप जो इसको समझ लेना। फिर यहाँ पर नंबर ही थोड़ा सा मिस लिखा हुआ है, 88 नंबर है, और ये प्रश्न है जो सबसे सरल प्रश्न था, आराम से हल किया जा सकता था इसमें, क्योंकि यहाँ जो डॉट हैं वो देखते हुए आपको हल करना था। जैसे क्वेश्चन फिगर है उसमें यहाँ जो आकृति है वही सेम आकृति यहाँ है, तो यहाँ जो आकृति है वही सेम आकृति यहाँ पर बननी चाहिए थी। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सही ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है अपना लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन में जो इसका सही मतलब कि डी वाला ऑप्शन है उसको सही माना जा सकता है। 88 के बाद 89 नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, काफ़ी इसमें कह सकते हैं कि जो प्रश्न है उसको देखने पर है जो अस्पष्ट सा लग रहा है वो, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको सही कर सकते थे। यहाँ पर जैसे एक आकृति जैसे ये है सीधी इससे मैच कर रही हैं, यहाँ दो आकृतियां ये फूल वाली हैं, ये फूल वाली आकृतियों से मैच कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास एक ये जो आकृति थी इसमें क्या लाइन इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ जो आकृति दे रखी है इसमें वो लाइन है जो इस तरह की नहीं बनी हुई, स्ट्रेट है। इस कारण से ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें सही माना गया था। 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें केवल 8 का जो मूवमेंट है, एक सेकंड इसको जूम करते हैं, बहुत अच्छे से तो ये नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ। अभी जो मामला है वो क्या है ये समझते हैं। जैसे 8 का मूवमेंट है, सबसे पहले 8 यहाँ लिखे हुए हैं, फिर बीच में चले गए, उसके बाद इस साइड में, अब वापस यहाँ है। तो जब यहाँ थे तो उसके बाद कहाँ गए थे, बीच में गए थे, इसका मतलब यहाँ पर बीच में आने चाहिए आंसर वाले ऑप्शन में। और ऐसा ऑप्शन है वो केवल एक ही था, कौन सा ऑप्शन था, चौथा। और इस कारण से यहाँ पर जो आंसर है वो चौथा माना गया था। बाकी और भी जितने भी और जैसे आई दे रखा है या और भी जितने भी यहाँ जो लेटर दे रखे हैं उनका मूवमेंट भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने जो आधार माना है इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, जो तरीका माना है बताया है आपको, उससे जो बात समझनी है और आगे जो आंसर मानना है। ये जो लास्ट वाला पेज बचा है आपका 91 से लेकर और 100 तक, तो यहाँ तो किसी तरह का कोई बोलने का काम ही नहीं है, क्योंकि आपने ये आंसर है जो सबके देख लिए होंगे। जो 91 है इसमें आपको ए सही करना था, यानी कि केवल निष्कर्ष एक है जो आपका सत्य था। व्याख्या भी दे रखी है वहीं पर आपको देखना है। और 92 है उसमें डी सही करना था आपको। फिर 93 है उसमें भी डी सही करना था। फिर 94 है इसमें आपको बी सही करना था। और 95 में थोड़ा सा लफड़ा हुआ था अपने, इसमें ई सही आ रहा था, तो ई की जगह मैंने जो एस सही करवा दिया था, यानी कि आपको ओमार सीट है उसमें ए भरना था। 5-6 क्वेश्चन है जो हमने देखे थे। अपने क्या कहते हैं इसको, 28 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी के नीचे मैंने 96 लिखा, ताकि आप जो आंसर की वहां से भी अगर मिला रहे हैं तो आराम से देख सकते हैं। जैसे 96 नंबर जिसको मैंने दिया था, जो कि अपने किताब में 28 नंबर पे है, उसमें बी सही था। और यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग दिमाग लगाने का प्रयास पहले किया था, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया था, तो आपका सबका सही हुआ होगा ये। और 29वां जो प्रश्न था उसमें आपका डी सही था, उसमें 10 ही दिन लगने वाले थे। फिर 98 नंबर पे जो प्रश्न था वहाँ केवल आपको जोड़ बाकी करनी थी, और बी वाला यानी 12.6 जो आंसर आना चाहिए था। 31वां प्रश्न था, यानी कि पेपर में 99 नंबर पे जो क्वेश्चन था उसमें भी बी सही था, 8 मीटर, वो जोड़ बाकी करने पर 8 मीटर आ रहा था। और 32वां क्वेश्चन है उसको हमने
100वां क्वेश्चन माना था, मतलब कि 5 से अधिक और वो इस तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ जो 8 आ रहा था। पूरा कंप्लीट ऐसे कह सकते हैं कि पेपर है वो 40 मिनट में हो पाना है, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वीडियो में जब भी लेंथ बढ़ जाती है तो फिर समस्या आती है, देख नहीं पाते हैं सारे विद्यार्थी, पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो भी यहाँ से अगर आंसर की आपने देखी है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें कंफ्यूजन है, तो निश्चित रूप से उनको नोट करके लाना है। और कल का दिन है जो वो और इसी पेपर के नाम रहने वाला है अपना। तो यहाँ तक अगर आपने देखी है क्लास, तो क्लास कह सकते हैं आंसर की, तो बहुत अच्छी बात है। और जो स्किप करके चले गए हैं, निश्चित रूप से भाई स्किप करने वाले हैं उनका कोई इलाज नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया है, और जो भी बची हैं चीज़ें वो हम कल क्लास में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।